नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। नीट परीक्षा में फर्जीवाड़े की जांच की आंच पहुंची जोधपुर। डमी कैंडिडेट बन एग्जाम देने के शक में आयुर्वेद स्टूडेंट्स से सीबीआई की पूछताछ। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट में डमी अभ्यर्थियों पेपर लीक व फर्जीवाड़े के आरोपों की जांच अब राजस्थान के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों तक पहुंच गई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की टीम पिछले 3-4 दिनों से जोधपुर स्थित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में जांच कर रही है। सीबीआई की पकड़ में आए गिरोह से पूछताछ में यहां के कुछ स्टूडेंट्स द्वारा नीट परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बनने की जानकारी सामने आई थी। इसको लेकर सीबीआई टीम ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय के द्वितीय व तृतीय वर्ष के अनेक स्टूडेंट्स से पूछताछ की। इन स्टूडेंट्स पर नीट में डमी अभ्यर्थी बनने का संदेह जताया जा रहा है। सीबीआई सूत्रों के अनुसार आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों पर नीट परीक्षा में अन्य अभ्यर्थियों के स्थान पर डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने की पुष्टि करने के लिए जोधपुर पहुंची दिल्ली सीबीआई टीम आयुर्वेद विश्वविद्यालय के द्वितीय व तृतीय वर्ष के 10 से 12 छात्रों के फोटो और हस्ताक्षरों का मिलान करने के साथ ही विभिन्न संदिग्ध बिंदुओं पर तकनीकी जांच करने में जुटी है। सीबीआई की जांच में सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह सामने आया था कि जोधपुर एम्स के तृतीय वर्ष के एमबीबीएस छात्र हुक्माराम गोदारा ने 4 लाख रुपए लेकर बिहार के मुजफ्फरनगर स्थित डीएवी स्कूल मालीघाट परीक्षा केंद्र में डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने का प्रयास किया था। बाड़मेर निवासी हुक्माराम प्रयागराज के नामी डॉक्टर आर के पांडे के बेटे राज पांडे के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचा था, परंतु बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान पकड़ा गया। जोधपुर का संबंध सीबीआई की पटना स्थित शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन में जून 2024 में दर्ज एफआईआर से जुड़ा था। उसी की जांच में जुटी सीबीआई टीम को राजस्थान के कई छात्रों और संस्थानों की संदिग्ध भूमिका होने के संकेत मिले थे। तब से दिल्ली सीबीआई की स्पेशल यूनिट की टीम संदिग्ध छात्रों के एकेडमिक कार्ड, रिकॉर्ड, परीक्षा केंद्रों के दस्तावेज और बायोमेट्रिक डेटा का विश्लेषण कर रही है। गड़बड़ी को लेकर हो रही जांच, यह कहना है श्रीमान कुलपति जी का। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने बताया कि सीबीआई की टीम नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर जांच के सिलसिले में जोधपुर आई है। उस जांच के दौरान सीबीआई की पकड़ में आई गैंग से ऐसे सुराग मिले जिसमें जोधपुर आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुछ स्टूडेंट्स द्वारा दूसरे राज्य में जाकर डमी के रूप में परीक्षा देने की बात सामने आई थी। उसी की पुष्टि के लिए सीबीआई टीम जांच में जुटी है। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। बच्चे लोग जैसे हमने बोला नीट 2024 में जो एक पूरा कांड हुआ था पूरे देश में, काफ़ी सुप्रीम कोर्ट तक भी गई थी बात, और उसके बाद ये हुआ था कि जो लोग इन्वॉल्व है उनका कैंसिल करते हुए बाकी सब लोगों का जो है किया गया था। क्योंकि ये बहुत अपना ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होता है, बहुत खर्चा होता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे बच्चों का कैरियर इशू होता है, और इसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ कोचिंग के माध्यम से लगभग होती है। अब कोचिंग वाले कैसे इन्वॉल्व होते हैं ये तो काफ़ी कोशिश की गवर्नमेंट ने रोकने के लिए, लेकिन फिर भी अभी उसमें पूरे वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये उस समय का केस था, जितने भी लोग जो भी केसेस में उनको मिलते जा रहे हैं क्लूज़, और ये कोई गैंग पकड़ी गई है। उस गैंग की इन्फॉर्मेशन के आधार पे ये हुआ है कि हमारे यहाँ से भी बच्चे कुछ गए थे, दूसरी जगह जाके एग्ज़ाम दे के आए हैं। तो चूँकि बायोमेट्रिक है इस समय, इसलिए पकड़ में आ जाते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बायोमेट्रिक तो कुछ मैच की है ऐसा लग रहा है हमको, अदरवाइज़ तो यहाँ तक सीबीआई नहीं आती। अब दिल्ली से आई हुई है शायद, ऐसा हमें पता चला है। वहाँ से कुछ इंक्वायरी आई है तो उसमें चल रही है इंक्वायरी। और बच्चों को लिए है कि मैसेज मेरा यही है इसमें कि इस तरह से एक्टिविटीज़ में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। माँ बाप से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि वो पैसे दे के बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व करें। क्योंकि कुछ ऐसे भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि माँ जिनके पास पैसे होते हैं वो लोग किसी भी तरीके से कोशिश करते हैं। हमको अपना भी याद है, क्योंकि हमारा भी एग्ज़ाम जब हुआ था, हम जब खुद 83-84 में हमने एग्ज़ाम दिया था, तो उस समय भी एक बार कैंसिल होकर दोबारा CPMT हुआ था। उस समय भी पेपर लीक हो गया था, और ये पैसे देके ही लीक कराने की परंपरा शुरू से चली आ रही है। तो इस तरह की एक्टिविटी में होता है क्या कि बहुत सारे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि मेरे दूसरे बच्चों की हाई चली जाती है और वो नहीं हो पाते हैं, तो वो बहुत डिमोरलाइज हो जाते हैं। और आज जो मेन स्ट्रेस बच्चों के अंदर है वो यही है। 100 परसेंटाइल आने के बाद भी बच्चे सेलेक्ट ना हो पाए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए। तो हमारा सभी समाज के बंधुओं से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व हो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को इस तरह से बनाए कि वो धरातल पर खड़े होकर, अपने पैरों पर खड़े होकर अपने स्वाभिमान के साथ जी सके। इस तरह से तो फिर कुछ जब पता चलता है तो बच्चे डिमोरलाइज ही होते हैं, इसमें कोई मतलब नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए हम सभी लोगों को।